तो इस वेबसाइट का नाम है roadmap.sh। आखिर ये वेबसाइट क्या करती है? ये वेबसाइट आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करती है जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते हो। सपोज जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ आपको एक रोल बेस्ड रोड मैप और एक स्किल बेस्ड रोड मैप प्रोवाइड की जाएगी। सपोज आपको एक फ्रंट एंड या बैक एंड या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या यूआई यूएक्स डिजाइन का जो रोल होता है, जो जॉब रोल रहता है, वो आपको सीखना है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। और सपोज आपको स्किल बेस्ड रोड मैप, सपोज आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे आपको रिएक्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो उस हिसाब से आपको एक रोड मैप प्रोवाइड की गई है। तो सपोज मैं एक रिएक्ट लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड पे काम आती है। तो रिएक्ट मैप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसकी जो एक रोड मैप है कि सबसे पहले आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, क्योंकि यूट्यूब पे आप फ्री में 100% कंप्लीट आपको रिएक्ट की कंप्लीट वीडियो मिलेगी। लेकिन आपको सबसे पहले कौन-कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, वो कौन-कौन सी टॉपिक्स आपको सबसे पहले पढ़नी है और उसके बाद कौन-कौन सी सब टॉपिक्स आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो ये है रोड मैप रिएक्ट की। अब देखो, अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। सपोज़ ये देखो, ये है रिएक्ट। रिएक्ट के बाद आपको यहाँ पे एक एरो लाइन दिख रही होगी, उसमें लिखा हुआ है विजिट जावास्क्रिप्ट रोड मैप, क्योंकि रिएक्ट को पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट एक ओवरव्यू आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिएक्ट की जो भी चीज़ें होती है वो जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड होती है, ओके? तो आप इसके जावास्क्रिप्ट के रोड मैप को देख लेना। बट अब उसके बाद जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है CLI टूल्स। अब ये जो डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 टूल्स हैं। रिएक्ट को यूज़ करने का 2 टूल्स होता है, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल्स और एक व्हाइट। और ये देखो, यहाँ पे आपको एक ब्लू टिक मिलेगा और एक रेड टिक, ग्रीन टिक जो भी है। तो ब्लू टिक का मतलब ये इसका पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपको व्हाइट को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद CLI टूल्स के बारे में जानने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स, कि रिएक्ट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। रिएक्ट के 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं आपको, जैसे क्लास कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स और कंपोनेंट बेसिक्स। तो आप फंक्शनल कंपोनेंट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेशन है, लेकिन आपको ये तीनों पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप जैसे ही क्लास कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे तो क्लास कंपोनेंट्स के बारे में जो भी डिटेल्स है वो सारी राइट में आपको दिख जाएगी। उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स जो भी चीज़ें होती है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स दिख जाएगी। और ये बेसिक कंपोनेंट्स जैसे JSX, प्रॉप्स वर्सेस स्टेट, कंडीशनल रेंडरिंग, कंपोजिशन, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स ज़रूरी है रिएक्ट के लिए। उसके बाद जैसे ही आप कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको आना है रेंडरिंग पे। अब रेंडरिंग पे आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल, लिस्ट एंड कीज, रेंडर प्रॉप्स, रेफ्स, इवेंट्स, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो, ये आपको टॉपिक सजेस्ट करेगा। अब यही टॉपिक आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती है, 100% फ्री में आपको मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही आप रेंडरिंग कंप्लीट करोगे, आपको हुक्स पढ़ना है, जैसे एक बेसिक हुक्स और कस्टम हुक्स। उसके बाद आप रूटर्स पे जाना, रूटर्स पढ़नी है, स्टेट मैनेजमेंट पढ़नी है, फिर स्टाइलिंग पढ़नी है, API कॉल्स पढ़नी है, टेस्टिंग पढ़नी है और फिर फ्रेमवर्क पढ़ना है। फ्रेमवर्क के बाद आपको फिर फॉर्म्स पे पढ़ना है, और ये तीनों फॉर्म्स है उसकी जो सब कैटेगरी है वो सारी दी गई है। सपोज आप यहाँ टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क्स पढ़ना है, तो आप फ्रेमवर्क्स के टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो। और फॉर्म्स कंप्लीट करने के बाद आपको फिर मोबाइल पे जाना है, और ये सारी चीज़ आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये आपको एक बेसिक सा रोड मैप देता है कि आपको सबसे पहले कौन-कौन सी टॉपिक पढ़नी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको फुल रिएक्ट की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो टॉपिक वाइज कैटेगराइज नहीं की रहती है, इसलिए आपको इस roadmap.sh को सजेस्ट करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई रिएक्ट ऐप की। सपोज आपको कुछ रोल बेस्ड रोड मैप्स देखने हैं, जैसे आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है, तो साइबर सिक्योरिटी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो साइबर सिक्योरिटी की एक फुल रोड मैप आ जाएगी कि आखिर साइबर सिक्योरिटी में मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये है साइबर सिक्योरिटी की फुल रोड मैप की। आप फिर साइबर सिक्योरिटी जो चीज़ होती है उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले फंडामेंटल IT स्किल्स, आपको सबसे पहले IT स्किल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये टॉपिक्स है, आपको राइट साइड में दी गई है। उसके बाद आपको कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, क्योंकि यार साइबर सिक्योरिटी हैकिंग से रिलेटेड होती है और आपको हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो अच्छे से नॉलेज होने के बारे में आपको CPU के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर OS इंडिपेंडेंट ट्रबल शूटिंग, NFC, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफर्ट, मतलब आप समझ रहे हो कि एक साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। एक हैकिंग से रिलेटेड चीज़ होती है जिसमें आपको कंप्यूटर में हर चीज़, जो छोटी से छोटी चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या काम करती है। तो इसकी सारी जो रोड मैप है, सारी डिटेल्स है, वो सारी दी गई है। तो ये रोड मैप डॉट एस एस बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप एक टेक हो, मतलब टेक एक्सपर्ट हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो ये
वेबसाइट आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए।